प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। गुज़श्ता कल हमने इसम मफ़ऊल की तारीफ़, इसम मफ़ऊल की अक़साम क़यासी और सिमाई, और उनमें फिर इसम मफ़ऊल क़यासी की तारीफ़ और उसके बनाने का कायदा पढ़ा था। तो आज हम इसम मफ़ऊल की दूसरी किस्म, जिसको इसम मफ़ऊल सिमाई कहते हैं, जैसा कि आपको याद होगा कि इसम मफ़ऊल क़यासी उसके बनाने का कायदा होता है, तरीका होता है, कानून होता है, किसी फार्मूले के तहत वो बनाई जाती है। लेकिन इसम मफ़ऊल सिमाई जो है उसके बनाने का कोई कायदा नहीं होता है, बल्कि जिस लफ्ज़ को, जिस इसम को हमने अहले ज़बान से सुना, ज़ुबान जानने वालों से सुना, ज़ुबान दानों से सुना कि वो उस इसम को मफ़ऊल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और उसका इन्हिसार, उसका दारोमदार उसके मानी और मतलब पे होता है कि एक तो अहले ज़बान ने उसको इसम मफ़ऊल इस्तेमाल किया हो, और वो इस बुनियाद पे किया हो कि उसमें उस इसम के माने पाए जाएं जिस पर काम सरजद हुआ हो। तो इसम मफ़ऊल सिमाई, इसकी तारीफ हम यही करेंगे कि जिसके बनाने का कोई कायदा ना हो, बल्कि अहले ज़बान से सुन सुनकर हम उसे इसम मफ़ऊल इस्तेमाल करते हूँ, उसे इसम मफ़ऊल कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ तारीफ लिखी है, इसम मफ़ऊल सिमाई वो इसम मफ़ऊल जिसके बनाने का कोई कायदा ना हो, बल्कि अहले ज़ुबान से सुनकर इस्तेमाल किया जाता हो। जैसे चहीती, हम कहते हैं चहीती बेटी, या हम कहें नक कट्टा, जिसका नाक कटा हुआ हो। अब नक कटा मतलब जिसका नाक कटा हुआ हो। तो ये हमने अहले ज़बान से सुना है कि इसको वो इसम मफ़ऊल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम इसको इसम मफ़ऊल सिमाई कहते हैं, चूँकि सिमात के माने सुनने के हैं, इसका ताल्लुक सुनने से है, तो ये इसम मफ़ऊल सिमाई है। इसी तरह जिस तरह से इसम फ़ाइल में कुछ फ़ारसी के इसम फ़ाइल जो है उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, उसी तरह फ़ारसी के इसम मफ़ऊल भी उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। यानी फ़ारसी ज़बान के कुछ अस्मा जो मफ़ऊल के माने देते हैं, उनको उर्दू में बतौर इसम मफ़ऊल इस्तेमाल किया जाता है। तो उनके बनाने का भी एक कायदा है, एक ढंग है। वो बनाने का कायदा क्या है? पहला ये है कि फ़ेले माजी के बाद हा लगाया जाए, जिसको आप हाय मलफूजा, या कभी वो हाय मख्तफी की शक्ल में बदल जाती है। हाय मलफूजा या हाय मख्तफी की शक्ल में उसके आखिर में हम लगा देते हैं। जैसे रंजीदा, यहां हाय मलफूजा है, रंजीदा। शिगुफ्ता, यहां हाय मख्तफी है, ठीक है। आजमोदा, इसके आखिर में जो है हाय मलफूजा है। तो गोया के बनाने का कायदा यह है कि फेले माजी के बाद हा, लफ्ज हा लगाते हैं। मसलन रंजीदा, बोसीदा, शिगुफ्ता, आजमुदा वगैरह। ये एक तरीका है फारसी के इसम मफ़ऊल बनाने का, यानी फेले माजी के बाद लफ्ज हा लगा देते। दूसरा है इसम और माजी मुतलक। इसम और माजी मुतलक के मिलने से बनता है, यानी दो चीजें हों, एक इसम हो फारसी का, दूसरा माजी मुतलक हो। उन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो वो भी इसम मफ़ऊल बन जाएगा। जैसे हम कहते हैं खून आलूद, खून आलूद, खाना जाद, चश्म दीद। तो ये इसम मफ़ऊल यानी दूसरा कायदा है फारसी से इसम मफ़ऊल बनाने का, वो यह है इसम और माजी मुतलक के मिलने से इसम मफ़ऊल बनता है। जैसे खून आलूद, खाना जाद, चश्मदीद वगैरह।
नंबर 3, इसम के बाद लफ्ज ज़्यादा या ज़दा या खुर्दा या रफ्ता लगाते हैं। याद रखना, इसम के बाद ज़्यादा या ज़दा, खुर्दा या रफ्ता लगाते हैं तो इसम मफऊल बनता है। जैसे हम कहें, अगर ज़्यादा लगाएंगे तो शहजादा, अगर हम ज़्यादा लगाएं तो शहजादा कहेंगे, और अगर ज़दा लगाएं तो गमज़दा कहेंगे, अगर खुर्दा लगाएंगे तो करम खुर्दा कहेंगे, और अगर रफ्ता लगाएंगे तो फिर दिल गिरफ्ता लगाएंगे, दिल गिरफ्ता। तो तीसरा ये कायदा है, इसम के बाद ज़्यादा या ज़दा, खुर्दा, रफ्ता लगाने से बनता है। जैसे शहजादा, गमज़दा, करम खुर्दा, दिल गिरफ्ता। ये तो आगे फारसी के इसम मफऊल। इसी तरह से जिस तरह फारसी के इसम मफऊल इस्तेमाल होते हैं उर्दू में, इसी तरह अरबी के इसम मफऊल भी उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फ़ाइल में उनके कुछ औज़ान, इसम फ़ाइल में कुछ औज़ान हैं, उसी तरह इसम मफऊल में भी उनके 7 औज़ान हैं। उनमें पहला वज़न है मफऊल। चूंकि वज़न मैंने आपको इसम फ़ाइल में समझा दिया था, इसलिए यहाँ अब उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो मफऊल के वज़न पर, मफऊल, तो मफऊल के वज़न पर मकबूल, मकतूल, मजरूब, मंजूर, मशकूर, मरदूद, मजबूर वगैरह, ये मफऊल के वजन पर हैं। तो ये इसम मफऊल के माने में इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा वजन है मुफ़अल। मुफ़अल, मीम के ऊपर पेश, फे के ऊपर जबर, एन मुशद्दद है जबर के साथ, लाम साकिन। मुफ़अल के वजन पर जैसे मुकम्मल, मुकद्दम, मुकर्रम वगैरह। तीसरा वजन है इसम मफऊल का अरबी का मुफ़इल। मुफ़इल के वजन पर, मुफ़इल, तो मुफ़इल के वजन पर जैसे मुल्जिम, जिसको इल्जाम लगाया गया हो, मुकरिम, जिसका इकराम किया गया हो। चौथा वजन है मुस्तफ़अल। मुस्तफ़अल, यहां फा कलमा जो है, फे जो है वो साकिन है, इसलिए मुस्तफ़अल, मुस्तहकम, मुस्तहसन वगैरह, ये 4 वजन आ गए। पांचवा वजन है मुफाइल। पांचवा वजन है मुफाइल, यानी मुलाजिम। मुफाइल के वजन पर मुलाजिम है। और छठा वजन जो है वो फ़ऊल है। छठा वजन फ़ऊल है। फ़ऊल के वजन पर रसूल है, ये भी इसम मफ़ऊल है। और सातवां वजन इसका भी फ़ईल है। फ़ईल के वजन पर गरीक है, हरीम है, रहीक है, कतील है वगैरह। ये 7 औज़ान इसम फ़ाइल के हैं जो मैंने यहाँ तहरीर किए हैं। पहला मफ़ऊल के वजन पर जैसे मंजूर, मकबूल वगैरह। मुफ़अल के वजन पर जैसे मुकम्मल, मुकद्दम, मुकर्रम। मुफ़इल के वजन पर जैसे मुल्जिम, मुकरिम। मुस्तफ़अल के वजन पर जैसे मुस्तहकम, मुस्तहसन वगैरह। मफ़ाइल के वजन पर जैसे मुलाजिम। फ़ऊल के वजन पर जैसे रसूल। फ़ईल के वजन पर जैसे गरीक, हरीम, रहीक, कतील वगैरह। तो बच्चों, ये था इसम मफ़ऊल का बयान। आज हमारा जो सबक था इसम मफ़ऊल, कल और आज 2 दिन में ये मुकम्मल हुआ। इसम मफ़ऊल के औज़ान मुकम्मल हुए। फ़ारसी इसम मफ़ऊल, क़ियासी, सिमाई इसम मफ़ऊल और मुतलक इसम मफ़ऊल या इसम मफ़ऊल के दरमियान फ़र्क क्या है, ये सारी चीज़ें हमने कल के वीडियो में और आज के वीडियो में जो है मुकम्मल की है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इससे जो है वो भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और इसको अज़बर करने की कोशिश करेंगे और मुझे अपने दुआओं में याद रखेंगे। तो मुझे दीजिए आज इसी के साथ इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।